बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल माय डेली आइडियाज़। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में हम बनाएंगे आटे और बेसन के बिस्किट, जो कि बहुत ही खस्ता बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही कम खर्चे में बनते हैं। तो हम अवन की निस्बत घर पे बनाएंगे, पतीले में, किसी भी कढ़ाई में। बहुत ही ईजी बिस्किट बनाना मैं आपको आज सिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़े के बिस्किट्स हमारे बनकर तैयार हैं। मैं आपको एक बिस्किट तोड़कर भी चेक करवाती हूँ, जो कि बहुत ही मज़े के बने। आप इसकी बैक साइड भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही खस्ता बन के तैयार हैं, ये देखिए। तो चलिए व्यूअर्स, इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी यहाँ पे काम आता है हमारे। 1 कप मैंने ये ले लिया है, इसका हाफ कप मैंने लिया है यहाँ पे बेसन का। आप देख सकते हैं, ये फुल कप है, ये हाफ कप है, ये 1 कप का तीसरा हिस्सा है। मतलब कि 1 कप इसका हो गया आटे का, और हाफ कप लिया है मैंने यहाँ पे बेसन का, और उससे 1 कप तीसरा हिस्सा मतलब कि लिया है मैंने चीनी का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये चीनी है, मैं ब्लेंडर जार में डाल के इसे पाउडर फॉर्म में बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये व्यूअर्स, मैंने ब्लेंडर जार में चीनी डाली है। आप देख सकती हैं, ये दानेदार सा नमक है मेरे पास, तकरीबन 2 चुटकी के करीब। आप देख सकते हैं, ये इस चीनी के अंदर मैं ऐड कर दूंगी ताकि इसका भी पाउडर बन जाए। ये दानेदार सा हमें नमक नहीं चाहिए। अगर आपके पास बिल्कुल सॉफ्ट पाउडर फॉर्म में नमक है तो ठीक है। मैं इस तरीके से चीनी में डाल रही हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल माय डेली आइडियाज़। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमने चीनी का पाउडर बना लिया है। यहाँ पे सबसे पहले मैं लूँगी खाली बॉल। ये जो आटा है हम इसमें डाल देंगे। आटा मैंने छान के इस्तेमाल किया है, आप भी छान के यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास हाफ कप जो है बेसन का, ये डाल देंगे। 1/3 कप है मेरे पास ये चीनी, जो हमने पाउडर फॉर्म में बनाई थी, ये मिक्स कर देंगे। आप चीनी कम से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है। अब इन सभी चीज़ों को, तीनों को हम मिक्स कर लेंगे। ऐसा है कि अगर हम चीनी पीस के इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो बिस्किट्स हैं वो बहुत ही अच्छे राइज़ होंगे, मतलब कि बहुत अच्छे ये फूल जाएंगे। अगर हमारी चीनी और नमक दानेदार सा होगा तो इसे राइज़ होने में प्रॉब्लम होगी बिस्किट को। तो ये देखिए, हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है यहाँ। अब यहाँ पे मेरे पास हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर का, ये डाल देंगे हम। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर हमने ऐड किया था। अब यहाँ पे है मेरे पास फूड कलर, येलो वाला कलर, या आप जर्दा कलर भी ले सकते हैं। ये डाल देंगे इसमें खूबसूरत कलर आने के लिए। यहाँ पे मेरे पास वनीला एसेंस 4 से 5 ड्रॉप्स खुशबू के लिए। ये बहुत ही मज़े की इससे खुशबू आती है। हम इसे केक में यूज़ करते हैं। इजीली आपको किसी भी अच्छी बेकरी से मिल सकता है। मैं आपको इसकी शक्ल भी दिखा देती हूँ। इस तरीके से इसकी पैकिंग है। यहाँ पे अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। ये जो हमने फूड कलर डाला था इसमें, अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप ना डालें। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से हमने अच्छे से पहले हमने इसे पाउडर फॉर्म में इसलिए सभी चीज़ें इसमें मिक्स कर ली हैं ताकि आसानी से मिक्सिंग हो जाए। जब इसमें घी डाल देंगे तो मिक्सिंग करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, इसीलिए हमने सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे हमने इसे मिक्स कर लिया है। अगर आपके पास इस तरीके से एक जो मैंने आपको कप दिखाए हैं ये अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो कोई मसला नहीं है, आप घर पे चाय वाले कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जिस कप से हमने चीनी नाप की थी, उसी कप से मैं यहाँ पे घी ले रही हूँ। ये है तकरीबन 1 कप का तीसरा हिस्सा घी है मेरे पास। ये सारा नहीं हम डालेंगे, ये तकरीबन थोड़ा सा बचा लेंगे। ये बिल्कुल मतलब कि पतला नहीं है। अगर आपके पास बिल्कुल पतला है तो आप 2 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। इसे यहाँ पे हाथों की मदद से हम डो बना लेंगे, जैसे कि हम आटा गूंथते हैं उस तरीके से। ये हमने घी बचाया है, पहले इसको मिक्सिंग कर लेंगे, फिर हम इसमें घी डालेंगे। ये देखिए, बाकी भी हम घी डाल रहे हैं इसमें। यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, आपको नज़र आ रहा होगा अभी ये खुश्क है, तो हम इसमें 1 चम्मच घी का और डाल देंगे। ऐसा नहीं करना, अगर आपको लगे कि आपका ये बैटर है खुश्क है तो आप इसमें दूध या वाटर का इस्तेमाल कर लें। नहीं, हम यहाँ पे घी का ही इस्तेमाल करेंगे। आप इसकी जगह बटर या देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही परफेक्ट है।
आप अपने प्यारों के लिए, अपने मेहमानों के लिए इस तरीके से घर पे बहुत ही खालिस बिस्किट बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको देख सकते हैं इस तरीके से अब ये चिपकना मतलब कि ये जुड़ना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको अच्छे से यहाँ पे गूंद लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे डो बन के हमारी तैयार है। मैं यहाँ पे लूँगी पिज़्ज़ा ट्रे। अगर आपके पास ये पिज़्ज़ा ट्रे नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप घर पे यूज़ होने वाली मेटल की प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं। किसी पैन का, किसी देचकी का आप ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर मैंने डाल दिया है घी, हल्का सा इसको ग्रीस कर देंगे। यहाँ पे इस तरीके से आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जी, अब यहाँ पे हम बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। इसको कर देते हैं एक साइड पे। इस तरीके से हम पहले तो हम क्या करेंगे, मैं एक यहाँ पे टेबल स्पून ले रही हूँ। इस तरीके से हम मतलब कि एक साइज़ के हमारे बिस्किट बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे इसको हम अच्छे से पहले गोल शेप देते हुए हल्का सा हाथों से दबाएंगे और इसको एक बिस्किट की शेप दे लेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं, आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोई कुकी कटर का यूज़ नहीं किया। अब मैं लूँगी यहाँ पे छुरी ले लूँगी, उसकी बैक साइड से इस तरीके से हम यहाँ पे हल्का हल्का डिज़ाइन बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा। अब आराम से यहाँ से इसे हटाते हुए आपने ये काम कटोरी की बैक साइड पे करना है। हाथ पे कट वगैरह नहीं लगा लेना। तो यहाँ पे हम इसे रखते जाएंगे बिस्किट बना के इस तरीके से। ये देखिए व्यूअर्स, हमने बाकी भी सारे बिस्किट इसी तरीके से बनाने हैं। इसे हम इस पिज़्ज़ा ट्रे में रख दे जाएंगे थोड़े से फासले पे ताकि इनको राइज़ होने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे इस तरीके से मैंने टेबल स्पून की मदद से पहले बना के रख लिए ताकि हमारे बिस्किट जो हैं बिल्कुल एक साइज़ के बने। अब यहाँ पे हम इसे हल्का हल्का दबाते हुए इस तरीके से हम शेप देंगे। मैं आपको फिर से बता दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। इस तरीके से मैं इसे, आप चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए चम्मच से भी बहुत ही आसानी से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से इसको हल्की हल्की शेप देते हुए हम सेटिंग कर लेंगे इसकी। अब यहाँ से इस तरीके से हम छुड़वा के पिज़्ज़ा ट्रे में रखते जाएंगे। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ देखिए मैंने सारे बिस्किट्स बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब है यहाँ पे मेरे पास दूध, ये मीठा दूध है चीनी वाला, और यह है चीनी थोड़ी सी। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी कॉटन, ये मेरे पास साफ़ कॉटन है। इस तरीके से दूध में डिप करते हुए हल्का हल्का हम इसके ऊपर दूध लगा देंगे। सभी बिस्किट पे इस तरीके से हमने दूध लगा देना। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर भी आएगा। आपने उसके साथ टच नहीं करना, हल्का हल्का इस तरीके से आपने इसके ऊपर दूध लगा देना है। और साइडों पे भी कोशिश करें कि नीचे ना गिरने पाए। अब ये दूध हमने लगा दिया, ये चीनी है थोड़ी सी। इस तरीके से मैं इसके ऊपर रखती जाऊंगी बिस्किटों के। ये भी आप कोशिश करें कि ट्रे में ना गिरे। इससे क्या होगा कि वो चिपकने की टेंशन होगी, बिस्किट हमारे चिपक ना जाए। इस तरीके से हम बिस्किट्स पे लगा देंगे। इसके साथ ही व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ इसे शेयर किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा ये आप वीडियो आप उन लोगों तक शेयर किया करें जिनके पास बेकिंग ओवन नहीं है। तो अपने बच्चों के लिए, अपने प्यारों के लिए इस तरीके से घर पे आसानी से और ख़ालिस से आप बिस्किट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स, मैंने नॉन स्टिक की कढ़ाई का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप कोई भी घर का चावल बनाने वाला पतीला ले सकते हैं, किसी भी बर्तन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने रख दिया है बेकिंग स्टैंड। अगर आपके पास स्टैंड भी नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, आप इसमें कटोरी उल्टी करके रख सकते हैं ईज़िली। तो यहाँ पे इसमें मैंने प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए। तो इसमें इसका मतलब है इसमें हीट जो है वो मौजूद है इस वक्त। तो फ़ौरन से हम इसका कैप उठाएंगे और इस पिज़्ज़ा ट्रे को इसके अंदर हम रख देंगे। यहाँ पे इस तरीके से ये साइडों से इसके साथ टकरानी नहीं चाहिए। तो ज़्यादा देर हम इसको ओपन नहीं करेंगे। यहाँ पे ऊपर से कर देंगे कवर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो उसके बाद हम देखते हैं।
फ्लेम इसका बिल्कुल जैसे हमारी दम वाली आंच होती है उस तरीके से बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसे छोड़ देना है। इस तरीके से आप चाहें तो इसके ऊपर कवर कर सकते हैं, किसी भारी कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इसकी जो हीट है वो बाहर ना निकले। वेलकम बैक टू माय चैनल माय डेली आइडियाज़। तो व्यूअर्स ये देखिए यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। हम इसका कवर उठाते हैं, आप चेक करते हैं। आप देखिए बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है। ये जो हमने इसके ऊपर दूध डाला था उसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत इस पे ये ब्राउन वाला कलर आ गया है। ये वाला अभी ये गर्म है तो हम इसे थोड़ा ठंडा करके ट्रे निकालते हैं इसमें से। ये देखिए व्यूअर्स, अभी बिल्कुल तकरीबन इसकी जो हीट है वो रिमूव हो गई है। ये साथ बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। मैं आपको हल्का सा इसको हम यहाँ से इस तरीके से हिलाते हुए ये देख सकते हैं। अभी ये बहुत गर्म है, बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है। ये हमने दूध डाला था जिसकी वजह से ये ब्राउन कलर आ गया है। अब इसे सभी को प्लेट्स में निकाल लेते हैं। यहाँ पे लूँगी मैं खूबसूरत सी प्लेट, इसमें हम बिस्किट को निकालेंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी हमारे बिस्किट्स बन के तैयार हैं। तो आपको मार्केट में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बना सकते हैं अपने प्यारों के लिए, अपने फैमिली के लिए इस तरीके से बिस्किट जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही कम खर्च में बनने वाले बिस्किट आटे और बेसन के बिस्किट्स बन के तैयार हैं।